भैया आज की स्मैकडाउन में आखिर जॉन सीना वापिस अपने हीरो वाले करेक्टर में कैसे चला गया। 15 मिनट के इस सेगमेंट में क्राउड का बूस्ट चीयर्स में कैसे बदल गया। जॉन सीना ने आज का स्मैकडाउन किक ऑफ किया और ये कुछ बोलने ही वाले थे कि कोडी रोड्स का भी म्यूजिक बज गया और ये भी के पीछे आ गए रिंग में, लेकिन जॉन सीना ने इनको कुछ बोलने से रोक दिया और बोले कि कोडी आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं समरस्लैम मैच के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तुमने मुझे एक ऐसी लात मारी है लास्ट वीक जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस लात के बाद तुमने जबरदस्ती मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि मुझे अभी एहसास हुआ है कि मैं गलत था। मैं एक छोटी सी लालच के पीछे अपना 25 साल कैरियर ट्रॉलर में बहाने वाला था और ये सब मैंने द रॉक के कहने पे किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है और अब पुराने वाला जॉन सीना वापस आ चुका है। कल के समर स्लैम में तुम्हारा टाकरा पुराने वाले जॉन सीना से ही होगा एंड आई विल स्मैश यू। भाई जॉन सीना की इन बातों से स्टेडियम में मौजूद क्राउड हिलकर रह गया और कोडी रोड्स ने फिर माइक पकड़ लिया और इन्होंने जॉन सीना को कहा वेलकम बैक जॉन सीना, और 2 बियर्स मंगवाई रिंग के अंदर। एक बियर दे दी इन्होंने जॉन सीना को और दूसरी बियर खुद ली और बियर पीते हुए इन्होंने जॉन सीना के साथ हैंडशेक किया एंड इन दिस वे आज के इस शॉकिंग स्मैकडाउन के सेगमेंट में पुराने वाला जॉन सीना वापस आ चुका है। तो सवाल यह है कि जॉन सीना अचानक से ऐसे क्यों हो गया है। भाई मेरे को तो टोटल ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। समर स्लैम के लिए अभी 4 सिनेरियो बनते नजर आ रहे हैं और अगर हम उन 4 सिनेरियोस की डिटेल में जाए, एक तो ये कि जॉन सीना इस मैच के दौरान वापस अपने विलन वाले करैक्टर में आके कोडी रोड्स को अपसेट कर देगा और इन दिस वे इसका एडवांटेज उठाते हुए जॉन सीना टाइटल विन कर जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि द रॉक और ट्रेविस स्कॉट या इन दोनों में से कोई एक इनकी वापसी होगी और जॉन सीना इनके साथ मिलके दोबारा कोडी रोड्स को बीट कर देंगे। तीसरे सिनेरियो में ये हो सकता है कि द रॉक और ट्रेविस स्कॉट आएंगे और ये जॉन सीना को समझाएंगे कि तुम क्या हीरोपंती में दोबारा वापस आ गए हो, तो जॉन सीना वापस रॉक के साथ मिल जाएंगे और विलन बन जाएंगे। और लास्ट और चौथा सिनेरियो ये है कि रॉक और ट्रेविस स्कॉट जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ फाइट कर सकते हैं। जॉन सीना और कोडी रोड्स एक टीम बन जाएंगे और दूसरी तरफ से ट्रेविस स्कॉट और द रॉक, और इनका आपस में क्लैश हो सकता है। अब कौन सा सिनेरियो सच साबित होगा ये तो हमें परसों ही पता चलेगा। मूव करेंगे अब हम स्मैकडाउन के अंदर जो बाकी खास मूवमेंट हुए, तो डेमिन प्रीस्ट का मैच हुआ अलिस्टर ब्लैक के साथ और इस मैच में अच्छी खासी फाइट के दौरान जब अनाउंस टेबल के पास मौजूद थे डेमिन प्रीस्ट, अलिस्टर ब्लैक ने एक फ्लाइंग चेयर मारी डेमिन प्रीस्ट के फेस के ऊपर और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। और इस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अलिस्टर ब्लैक ने डेमिन प्रीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन्होंने स्टील चेयर शॉट्स मारे डेमिन प्रीस्ट पे, उसके बाद इन्होंने स्टील स्टेप्स का भी यूज किया और लास्ट में इन्होंने एक जोरदार किक इनके मुंह पे मारी जिसके बाद डेमिन प्रीस्ट हिल ना पाए। फिर मैच हुआ ताला टोंगा का और ये इनका डेब्यू मैच था जिमी ऊसो के खिलाफ। मैच के लास्ट में जब जिमी ऊसो ने ऊसो स्प्लैश लगाना चाहा और ये ऊपर से कुड़ते हुए आए तो नीचे से काला टोंगा ने इनको पकड़ लिया गर्दन से और जोरदार चौक स्लैम लगा के विक पिनफॉल्स के थ्रू मैच विन कर लिया। मैच विन करने के बाद सोनू सिकावा भी रिंग में आ गए और इन्होंने अपने बाकी गुंडे भी बुला लिए रिंग के अंदर और स्टील केस नीचे उतर गया रिंग पे और इन्होंने अटैक शुरू कर दिया। लेकिन इन गुंडों को बड़ा गुंडा हैंडल करने आया। मैं बात कर रहा हूँ जैकब फातू की। जैकब फातू ने इनके ऊपर वार किए और रिंग सिंह को किया बायर और जिमी ऊसो को रेस्क्यू कर दिया। शो के लास्ट में आया फिर लोगन पाउल और ड्रू मैकिंटायर और लोगन पाउल ने बोला कि मैं और ड्रू मैकिंटायर इस वजह से इधर खड़े हुए हैं कि WWE को आउटसाइडर से बचा सके और जेली रोल एक आउटसाइडर है। भाई मेरे ख्याल में लोगन पॉल पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये खुद एक आउटसाइडर है। खैर फिर बड़ी स्क्रीन के ऊपर आती है एक बड़ी गाड़ी और इसके अंदर से बाहर निकलते हैं जेली रोल और द वाइपर रेंडी ओर्टन। ये आते हैं रिंग की तरफ और ये सीधा फाइट करना शुरू कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर और लोगन पाउल के साथ और ये फाइट तब ब्रॉल में कन्वर्ट हो गई जब ऑफिसर्स आ गए और इनको छुड़वाने लगे। लास्ट में फिर 3 सिक्योरिटी गार्ड्स रिंग में मौजूद थे रैंडी ऑर्टन और जेली रोल्स के साथ और फिर रैंडी ऑर्टन ने उन 3 में से 2 को लगाया जोरदार आरकेओ और फिर तीसरे को जेली रोल ने एक हाई फ्लाई वाला चॉक स्लैम लगा के पटक दिया रिंग के अंदर। और इन मूवमेंट्स के साथ आज का स्मैकडाउन दी एंड हुआ। तो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।